बीएस बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा बेसिक्स नॉलेज के बारे में। तो बेसिक्स नॉलेज जानना होगा, उसके बाद हमें फार्मूला जानना होगा कि स्लैब का जो मेन बार है उसकी जो कटिंग लेंथ है वो कैसे निकालते हैं। तो हम क्या लिखते हैं बीबीएस बनाने में, टेबल बनाने में, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप शेप ऑफ बार, फिर डाया ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, वेट ऑफ बार पर केजी, फिर तो कटिंग लेंथ, फिर आपका टोटल वेट। तो इस तरह से जो हम निकालते हैं तो वहाँ पे भी हम ये ही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये ही जो मेथड होता है ये ही हम यूज़ करते हैं। बस जब बीबीएस के अंदर ये रहता है कि हम कंटिन्यूस स्लैब का जो मेन बार होता है, फिर उसके बाद क्रॉस बार होता है, वो हम लिखते चले जाते हैं। बट लेकिन फार्मूला के अंदर हमें जानना चाहिए कि हमें यहाँ कहाँ की क्या फार्मूला में हमें कहाँ पे लेंथ करना चाहिए, क्या मेथड है, तो क्या मेथड हमें यूज करना चाहिए। तो वीडियो को जो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीएस से मैं पहले भी 14 पार्ट्स बना चुका हूँ, तो ये 15 पार्ट्स हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए बीबीएस अगर आप बना रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स ऑफ मेन एंड क्रॉस बार। जो आप मेन बार आपने देखा होगा, जो फुटिंग है या फिर स्लैब है, फुटिंग एंड स्लैब। फुटिंग में आपको स्लैब के लिए बता देता हूँ आपको। जैसे आपके ये स्लैब होता है, ठीक है, आपके जो स्लैब है, स्लैब के अंदर ये बीम बीम बीम, ठीक है, बीम होता है। उसके बाद हमारा बचता है ये लेंथ, तो ये हमारे पास बचता है क्लियर स्पैन। तो ये मैं बोल लेता हूँ, ये जो शॉर्टर स्पैन होता है ये होता है आपका मेन बार, और जो लॉन्गर स्पैन होता है स्लैब का वो होता है आपका क्रॉस बार या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसमें हम निकालते हैं जैसे मेन बार, तो मेन बार के लिए हम निकालते हैं, तो मेन बार के निकालने के लिए हमारे पास है लेंथ, ठीक है, लेंथ। और उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो ये वाले है, ये वाली जो स्पेसिंग है, लेंथ हम कौन सी निकालेंगे, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे हम, तभी पता चलेगा कि ये हमारे कितने बार हैं, ये वाले जो बार हैं कितने हैं। तो उसके लिए हम इसकी जो स्पेसिंग दे देते हैं काफ़ी, हम 150 दे देते हैं सेंटर टू सेंटर ठाक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो लेंथ सपोज कीजिए ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास है 3600 mm, ठीक है, ये 3600 mm है। और उसके बाद देख लेते हैं ये वाली स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग है, जैसे कि 3600 है और ये हमारे पास है 2500। 3600 बाई 2500 की हमें स्लैब है, तो 3600 ये हो गया और 2500 ये हो गया। तो 3600 में है ये स्पेसिंग, ये वाली जो स्पेसिंग है ये हमें पता है कि स्लैब इतने हैं, तो ये लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। स्पेसिंग ये है तो 150, ठीक है, ये स्पेसिंग निकाल ले। ये क्या 150 सेंटर टू सेंटर। उसके बाद हम कर देते हैं +1। तो +1 क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे पास है ये वाली दूरी, जैसे कि ये है हमारे पास, इसकी दूरी है 300, ठीक है, इसकी दूरी 300 है। तो इसमें रिंग लगे हुए 100 सेंटर 150 सेंटर की सेंटर पे, ये हमारे पास हो जाता है सपोज कि ये 600 हैं ये, तो 15 दिन, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो दूरी है ये स्पेसिंग, तो ये 150 इसके स्पेसिंग पर है, 150 150 150 150, ठीक है। तो ये हो गया 15 15 30 15 15 60, तो ये 600 हो गया। तो अब 600 में से अब ये देखना है आपको, इसमें रिंग जो स्टील है, एक स्टील हमारा यहाँ पे प्रोवाइड होता है 1 इंची छोड़कर, एक लास्ट में 1 इंची छोड़कर प्रोवाइड होता है। तो कितने रिंग हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 रिंग हो गए, 5 स्टील बार यूज हो गया। तो हमारी स्पेसिंग कितनी है 600 लेंथ है, और स्पेसिंग कितना है 15, 150, तो 15 15 चौक 60, तो कितना हो गया 4 +1 हम यूज कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमारे पास यूज हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला, उस पर भी हमारा लेंथ बाय स्पेसिंग सेंटर सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये वाला हमें निकालना है। अब ये जो बार लगे हुए हैं, तो ये बार निकालने के लिए ये वाली जो दूरी हमें ये निकालनी पड़ेगी। तो ये दूरी कितनी है हमारे पास 2500 स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी है हमारे पास, ये वाली जो स्पेसिंग है सपोज कीजिए ये स्पेसिंग है 200, तो 200 है। तो 200 में से क्या करना होगा, तो इसको यहाँ पे 200 से डिवाइड कर लेते हैं, इसमें भी +1 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा फुटिंग में जो फुटिंग बेस में आप यूज करते हो मेन बार एंड क्रॉस बार, तो वहाँ पे भी इसी तरह आपको निकालना होगा, ठीक है। बट लेकिन उसमें कंडीशन हो, जैसे आपकी फुटिंग है
तो फुटिंग के अंदर आपने जो ये मैश यूज करते हो, जो आपने ये मैश यूज करा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, लेंथ निकालने के लिए आपके पास ये क्लियर कवर और ये क्लियर कवर लेस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये 1200 mm, तो 1200 में से माइनस 50 mm क्लियर कवर, 50 क्लियर कवर, तो 100 क्लियर कवर लेस हो गया, तो बचता है हमारे पास 1100। अब स्पेसिंग हमारे पास ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ निकालने के लिए हम क्लियर कवर लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास हो जाती है जैसे कि 1600, तो 1600 में से बचता है हमारे पास ये 1500। तो ठीक है, ये हमारे पास 1500 बचता है, ये हमारे पास 1500 स्पेसिंग। ये इसके लिए हमारे स्पेसिंग ये वाली स्पेसिंग करनी पड़ेगी दूरी, ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास 200, तो ये हमारे पास 200 से इसको भाग कर लेंगे, +1 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाला निकालेंगे कि ये बार कितने लगे हैं, इसके लिए निकालने के लिए ये लेंथ हमें चाहिए 1100। ठीक है, तो 1100 में से अब स्पेसिंग देख लेते हैं कितनी है। ये वाली ये स्पेसिंग बचती है हमारे पास 250, तो ये हमारे पास 250, तो ये इसको भाग कर लेंगे तो हमारे पास नंबर और +1 कर देंगे, +1 तो नंबर 112 आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद जान लेते हैं 16 पॉइंट। तो स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर रिंग्स मेन एंड क्रॉस बार, जो आपके मेन रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपके जो मेन रिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए जैसे हमें बताया कि यहाँ पे मेन बार क्रॉस बार निकालते हैं, इसी तरह हम रिंग की स्पेसिंग निकालते हैं, रिंग्स की जो निकालते हैं मेन एंड क्रॉस बार की भी इस तरह निकालते हैं स्लैब के अंदर। तो रिंग्स हमने बीम के अंदर प्रोवाइड करा है, बीम के अंदर कितना है 200 सेंटर टू सेंटर। ये हम जनरली गाँव में या फिर शहरों में यूज कर लेते हैं, जिसमें हम स्पेसिंग एक समान लेते हैं, मतलब बीम्स आपका ये कॉलम हो जाता है, इधर आपका कॉलम हो जाता है और ये आपका क्लियर स्पैन। तो ये आपका क्लियर स्पैन है L, तो इसकी जो स्पेसिंग होती है 200 सेंटर टू सेंटर, इसके लिए हमें क्या होता है, इस स्पेसिंग क्या गिवन रहता है आपका, जैसे कि 8 mm है 200 सेंटर टू सेंटर, तो ये रिंग की स्पेसिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह मेन बार, जैसे आपका ये मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा रहता है कि 10 हैज़ का मतलब आपका टोर बार। ठीक है, टोर बार हो गया आपका, इसमें रिब्स बनी रहती है और इसका पाइप बना रहता है, तो ये आपका प्लेन बार। ठीक है, अगर ये पाइप बना रहता है डाया, ठीक है, जैसे ये डाया वाली, इसका सिंबल क्या है, ये डाया का सिंबल है, तो डाया जैसे 10 mm, तो इसका मतलब है प्लेन बार 10 mm का। इस तरह हैज़ या फिर टी या फिर वाई, तो ये हमारा HYSD बार। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोवाइड करते हैं, टी से भी नोट करते हैं, वाई से भी करते हैं, इस तरह से भी कर देते हैं, ऐसे टी करके इस तरह से भी नोट करते हैं। ठीक है, तो टी वाई और हैज़ से भी नोट कर लेते हैं, तो आपका हैज़ से टोर बार हो गया। इस तरह से हमारे पास 10 mm का है, ये क्या है 10 mm। अगर यहाँ पे लिख देता है 2, ठीक है, उसके बाद आपका ए यहाँ पे लिखता है यहाँ पे 150, तो यहाँ पे @6 इंची सेंटर टू सेंटर, तो इसका मतलब 6 इंची 2 नंबर का, 2 नंबर क्या हुआ आपका 2 सूत्र, तो 2 सूत्र में कितने mm हो गए, तो 3 दूनी 6 mm। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो ऐसे हमारा मेन बार क्रॉस बार, तो मेन बार कौन सा होता है शॉर्टर स्पैन, ये आपकी शॉर्ट स्पैन, मतलब आपका ये अगर ये 5 फीट है तो ये आपका ये 5 फीट से ज़्यादा होगा, ये 5.5 फीट भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है, तो ये आपका 5.5 से ज़्यादा होगा, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे डिनोट कर देता है, ये मेन भी नहीं लिखता है, तो वहाँ पे सिंपल ये डिनोट कर देता है 12 है @ सेंटर सेंटर, तो यहाँ पे डिनोट कर देता है 200 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये आपका रिंग की स्पेसिंग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब जान लेते हैं नंबर्स ऑफ रिंग्स, नंबर्स ऑफ स्ट्रप या रिंग कॉलम बीम। अब ये हमने जो सेंटर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट का कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो आपका स्टैंडर्ड होता है, एक आपका जनरली होता है। तो जनरली हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक बीम है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 8 mm का 200 सेंटर टू सेंटर, तो इसमें रिंग्स कितने आएंगे, तो रिंग निकालने के लिए हमारे पास क्लियर स्पैन ऑफ द बीम, तो ये आपकी जो स्पैन है बीम का वो दूरी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद स्पेसिंग की, ये स्पेसिंग कितनी है 200 सेंटर सेंटर पे +1, जैसे मैंने आपको क्रॉस बार के लिए बताया है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, जैसे क्लियर स्पैन है हमारे पास, क्लियर स्पैन जैसे कि हमारे पास हो गया 1200। ठीक है, कोई लिंटल या बीम है कोई भी, तो उसके बाद 1200 में से हम भाग कर लेते हैं स्पेसिंग, ये वाली जो 1200 का स्पेसिंग है, यहाँ से यहाँ तक 1200, इसको 2200 ले लेता हूँ मैं, तो स्पेसिंग कितना है 200, तो 200 +1 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये मेथड रह जाता है निकालने के लिए। उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ कॉलम प्लस, जैसे कि कॉलम के लिए हम निकाल रहे हैं, जैसे ये कॉलम है तो उसके लिए हमारे पास है ये बीम, कॉलम के लिए बीम है, तो ये हमारे पास कॉलम है, ये फिर बीम है,
उसके बाद फिर ये कॉलम है, तो ये कंटिन्यूस जा रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, जस्ट ये क्लियर हाइट। तो ये आपकी क्लियर हाइट निकालना होगा, जस्ट ये क्लियर हाइट। तो क्लियर हाइट निकालने के लिए हमारे पास पता है कि क्लियर हाइट है, उसके बाद हमारी स्पेसिंग पता है कितनी है। तो यहाँ पे स्पेसिंग हमको देता है जैसे कि 200 सेंटर टू सेंटर, यस 200 सेंटर टू सेंटर देता है जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सिंपल वही मेथड करना होगा। तो क्लियर हाइट डिवाइड बाय स्पेसिंग, ठीक है, और +1 कर देते हैं यहाँ पे हम। तो वही हमारे पास ये मेथड यूज होता है। उसके बाद दूसरा होता है स्टैंडर्ड, जिसके लिए हम निकालते हैं BBS के अंदर, जिसके अंदर आपको गिवन रहता है जैसे कि हमारा 2D। अगर आपका ये कॉलम है, ये कॉलम और टू बीम जंक्शन में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एंड सपोर्ट, उसको बोलते हैं एंड जोन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एंड जोन। तो ये एंड जोन में कितना लेते हैं, और प्लस डिवाइड बाय स्पेसिंग +1। तो ये वाले जो दूरी है जस्ट इस चीज़ का निकालेंगे हम, और इस चीज़ का निकालते हैं। तो उसके बाद हम इसका अलग निकालते हैं। तो हमारे पास जोन A एंड जोन B, इसको बोलते हैं हम एंड जोन एंड मिडल जोन। तो एंड जोन के लिए निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है 2D। तो 2D में स्पेसिंग अलग गिवन रहेगा, आपका 2D में अलग गिवन रहता है। आपको दे देगा वहाँ पे एंड जोन में ये स्पेसिंग रहना है, और मिडल जोन में ये रहना है, या फिर जोन A दे देगा, या फिर जोन B दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पे देता है ये कि एट द सेंटर सेंटर हमारे पास 100 सेंटर टू सेंटर, और उसके बाद देता है यहाँ पे मिडल में ये आपको देता है 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्पेसिंग कितना है, 150 सेंटर सेंटर, और ये वाला जो दो स्पेसिंग है ये हमारे पास 100 सेंटर टू सेंटर। तो इसी के लिए हमें निकालने के लिए एंड जोन का जाना पड़ेगा। तो जोन A 100 दे रहा है, जोन B हमारे पास 200 दे रहा है, कॉलम है या फिर बीम के लिए भी सेम मेथड इसी तरह निकालेंगे हम। तो जोन A डिवाइड बाय स्पेसिंग +1। उसके बाद हम मिडल जोन में जो निकालते हैं, मिडल जोन में निकालने के लिए जो ये दूरी है इसमें -1 कर देते हैं। -1 क्यों किया, क्योंकि जो ये लास्ट का है, ये वाला लास्ट का, और यहाँ से हम कंटिन्यू स्पेसिंग जा रहे हैं, ये कंटिन्यू स्पेसिंग जा रहे हैं, तो ये लास्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमें निकालना है। तो ये तो ऑलरेडी डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये डिस्टेंस उसके अंदर जा चुका है। तो यहाँ पे हमने गिनती शुरू करा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से ये दूरी है, ठीक है, 2 4 6 8 10। तो ये सपोज कीजिए 1 मीटर है। 1 मीटर में से 1 मीटर डिवाइड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना है 200, और -1 कर लिया है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। तो इसमें कितने रिंग प्रोवाइड हुए हैं, 4 रिंग प्रोवाइड हुए हैं। देखो 1 2 3 4, क्योंकि ये स्पेसिंग कितनी है, 1 2 3 4 5, स्पेसिंग कितनी है 5। तो 5 गुना स्पेसिंग कितनी है 200। तो कितना हुआ हमारी दूरी, 1 मीटर। 1 मीटर हुआ ना, 1 मीटर हुआ। अब इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका, ठीक है। तो 1 मीटर हमारे पास, और स्पेसिंग 200 है, -1 कर देते हैं। तो 2 5 10, तो 5 -1, तो कितना हुआ 4। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 रिंग हो गई। ये वाला जो रिंग है ये हमारा एंड जोन में चले गया है, ये रिंग है ये भी हमारा एंड जोन में चले गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और इसके लिए निकालने के लिए जैसे कि हमारे पास है ये दूरी, पूरी बीम की दूरी हमारे पास है 2500 बीम की दूरी है। और एंड जोन में कितना दे दिया है उसने, 2D। तो 2D क्या है, 2 × डेप्थ ऑफ बीम, और 2 × डेप्थ ऑफ बीम कितना है 450। तो 450 कितना हुआ आपके पास, 900 mm। तो 250 में से हम कितना करेंगे, 900 माइनस 900। तो ये हो जाएगा एंड जोन। तो 250 में से 2500 में से -1800 लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा मिडल जोन। तो कितना हुआ ये, मतलब कितना हमारे पास बीच में बचता है। तो ये हमारे पास बचता है 15 में 60 का 7, तो ये 700 बचता है लगभग, ठीक है। तो 700 लगभग मिडल जोन के अंदर बचा, ठीक है। तो वही हमारे पास, तो 450, तो 450 भाग स्पेसिंग, ये हमारे पास एंड जोन के लिए बता रहा हूँ आपको। एंड जोन में स्पेसिंग कितना है यहाँ पे 150। तो ये 150 +1, तो हमारे पास कितना हो, 15 3 45, 3 + 1 कितना हुआ 4। तो ये आपके 4 रिंग यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, 4 रिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अब बचता है ये वाला ये दूरी। तो ये दूरी हमारे पास कितना था, 700। तो 700 भाग स्पेसिंग कितना है यहाँ पे 200। तो ये आपके पास 200 -1 कर लेते हैं। तो 2 3 6, तो 3 6 मतलब 3.5 -1 आ रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 मतलब अप्रोक्स यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो 3.5 मतलब यहाँ पे 4 यूज करेंगे। तो 4 -1 तो कितना हो जाता है, 3 रिंग। तो 3 रिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा स्पेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 200 से ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। अगर 2 3 6 हैं
तो मतलब 2 3 6 रिंग होने पर यहाँ पे कितना हो रहा था 300 पे। तो एक रिंग हमारे पास 300 में भी स्पेसिंग हुआ था 200 200 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो जाता है 2 4 6 600 हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट का कितना हो जाता है 300 रिंग। तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास 4 रिंग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 4 माइनस 1 तो कितना हो जाता है 3। तो यहाँ पे 3 रिंग प्रोवाइड हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मैं आपको और ज़्यादा बताऊँगा आगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।